ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरुजी के बताए गए एक ऐसा उपाय जो मात्र 11 दिन करने से आपके सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शरीर से संबंधित कोई भी रोग, अगर आपके मुंह में छाले हैं, फतरी हो रही है, या शरीर में पेट में जलन रहती है, एसिडिटी बनती है, या फिर कोई भी रोग हो, ऐसा कोई रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है या जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको बस ये उपाय मात्र 11 दिन करना है और 11 दिन में ही ये समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ खाने से पचता नहीं है, या पेट में बहुत सी जलन होती है, या हमें लगता है कि उनके पेट में कीड़े हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो बस ये उपाय मात्र 11 दिन कर लीजिए। 11 दिन करने से ही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये उपाय गुरुजी के बताए गए उपाय के अनुसार ही है। पूरा समझकर, पढ़कर और सुनकर के ही आपको ये उपाय बता रही हूँ। अगर आप महादेव के परम भक्त हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब कमेंट में हर हर महादेव या महादेव का कोई भी एक नाम लिख करके जरूर हाजिरी लगाएं। महादेव सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 4 सिंपल सी सामग्री चाहिए होंगी। इनमें से आपको चाहिए पहली तो दूर्वा, दूसरा एक पानी का लोटा और एक कटोरा और एक शहद की बिंदी के लिए थोड़ा सा 2 चम्मच शहद। ये सभी लेकर के आपको आपके पास जो भी महादेव का मंदिर है वहाँ चले जाना है। महादेव के मंदिर में अगर आप सुबह को जा रहे हैं तो सुबह को चले जाएं, और अगर आप सुबह को नहीं जा सकते तो शाम को चले जाएं। हो सके तो 11 बजे से पहले ही जाएं। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी कारणवश नहीं कर पाए तो सोमवार के दिन या फिर अगले गुरुवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप ये सभी सामग्रियां लेकर के अपने पास के शिव मंदिर में आपको 11 दूब की गांठें लेकर के जानी है, और वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए, मतलब कि पूरी लंबी होनी चाहिए और बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। एकदम हरी और कच्ची दूब होगी तो इसका फल भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा गुरु जी की कृपा से। अब इस दूब को आप कोई भी सफ़ेद सूती धागे से बांध ले। कोई सूत का धागा हो उसे बांध ले, या फिर मोली से भी आप बांध सकते हैं। इन्हें इस जैसा मैंने बताया है बिल्कुल इसी तरीके से इन सभी दूब की गांठों को एक साथ बांध करके तैयार कर लें। जब दूब की गांठ बंध करके तैयार हो जाएं, 11 दूब की गांठें बंधने के बाद इस दूब को आप अपने राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ से लेकर के भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। अर्पित करते वक्त आपको ध्यान रखना है जिस तरफ से धागा बंधा हुआ है वो साइड जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और जो लंबी लंबी उनकी टहनी है वो शिवलिंग के ऊपर है। बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये दूब आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। शिवलिंग पर अर्पित करते हुए आपकी जो भी परेशानी है शरीर से संबंधित, अगर आपके छाले हैं या फिर पेट में जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, या फतरी रहती है, या कोई भी शरीर का रोग है, उस रोग को बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें और महादेव से प्रार्थना करें बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जैसा स्क्रीन पर लिख करके दिखाया है उसी तरह से करना है। अब आप जो शहद लेकर के गए हैं उससे अपनी अनामिका उंगली पर शहद लगाएं, और जहां आपको इस लोटे पर हमने बिंदी लगाई है उसी तरीके से आपको ये बिंदी लगा देनी है। बिल्कुल जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही आपको करना है, वैसे ही गुरुजी ने बताया है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बिंदी लगाने के बाद में आपको ठीक उसी प्रकार से करना है जैसा बता रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या पता नहीं चल रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो हम साथ में एक बर्तन लेकर के गए हैं, बर्तन आप कोई भी ले जा सकते हैं, स्टील का, कांसे का, या कोई भी। उस बर्तन को जलाधारी के नीचे रख दें, और जो लोटा लेकर के गए हैं जल का, जहाँ शहद की बिंदी लगी हुई है, एक बार फिर से समझ लेना, जहाँ शहद की हमने बिंदी लगाई है उसी तरफ से जल को डालते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। शहद की बिंदी की तरफ से ही जल आना चाहिए।
अब जो जल हमने शिवलिंग पर अर्पित किया है वो जलाधारी से होते हुए नीचे जो हमने पात्र रखा है उसी पात्र में आकर के वो जल इकट्ठा हो गया है और हम बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल अर्पित करना है। बालचंद्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि हे बालचंद्रेश्वर महादेव, मेरे जो भी शरीर के कष्ट हैं, चाहे कोई भी हो, कष्ट सभी हर लें। ऐसा बोलते हुए जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद जो जल का पात्र है उसे उठा लें और जो आपने शिवलिंग के ऊपर दूब अर्पित की है उस दूब की 11 गांठें हैं, उन्हें आप उसी जल के पात्र में रख लें। जल के पात्र में रखने के बाद आपको वो जल का पात्र लेकर के अपने घर आ जाना है। वैसे तो ये उपाय उसी को करना चाहिए जिसको ये परेशानी है। अगर किसी कारणवश वो नहीं कर सकता तो आप में से घर में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। पत्नी, माँ, बहन, कोई भी ये उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद आप वो जल का पात्र अपने घर लेकर के आएं और जो 11 दूब की गांठें हैं उनमें से एक गांठ निकालें और एक गांठ को जल के साथ जिसे भी ये रोग है उसे आचमन करने के लिए दे दें। आचमन करते हुए बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूब का और जल का आचमन कर लें। ऐसा आपको लगातार 11 दिन करना है। अगर आपने 11 दिन तक कर लिया तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसको आचमन करने का एक छोटा सा नियम है और बहुत ही साधारण सा है। अगर आप महादेव के मंदिर में सुबह 11 बजे से पहले जा रहे हैं तो रोज 11 बजे से पहले ही जाना है 11 दिन तक। और अगर आप सायंकाल में जा रहे हैं, आप ये काम प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में जा रहे हैं तो ये उपाय आपको लगातार 11 दिन प्रदोष काल में ही करना होगा। जल और दूब का आचमन आपको रोज उसी वक्त करना है जिस वक्त आपने पहले दिन से शुरू किया है, तभी आपको लाभ मिलेगा। जल जब भी आप दूसरे दिन हो तो दूसरे दिन जब मंदिर जाएं तो वही दूब लेकर के जाएं और एक शुद्ध जल का लोटा लेकर के जाएं। वैसे ही एक पात्र लेकर के जाएं और उसमें जल लेकर आएं और फिर से दूब की एक गांठ निकालें और उसको आचमन कर लें। ये आपको गुरुवार से शुरू करना है। अगर किसी कारणवश गुरुवार को नहीं कर पाए तो सोमवार को या फिर अगले गुरुवार से भी ये उपाय शुरू कर सकते हैं। आपके सभी शरीर की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, चाहे छाले हो, एसिडिटी हो, पेट की जलन हो या फिर फतरी की परेशानी हो, ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको लगातार ये उपाय 11 दिन करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। हर हर महादेव। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हर महादेव लिख करके कमेंट जरूर करें। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आप पहले दिन जब ये उपाय शुरू कर रहे हैं तो 11 बजे से पहले जा रहे हैं तो आपको लगातार 11 दिन तक 11 बजे से पहले ही जाना होगा। अगर आप प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आपको अगले 11 दिन तक ये उपाय प्रदोष काल में ही करना होगा और इसके नियम का पूरा पालन करना होगा, तभी जाकर के आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो बताए अनुसार ही इसका उपाय करना और बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय जरूर करें। महादेव आपके सभी रोगों को हरेंगे और सारी प्रार्थनाएं पूरी करेंगे।